हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। यार आज क्या बताऊँ, एडिट करके मैंने वीडियो डाली, 1 बजे अपलोड करा मैंने, सब कुछ करा। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा तो फिर मैं जाकर सो गई। अभी थोड़ा ठीक हुआ है। वैसे भी मैं उठने वाली नहीं थी, लेकिन किसी ने आके बेल बजा दिया तो मुझे उठना पड़ा। मुझे लग रहा है मेरा सर दर्द तभी ठीक हुआ जब मैं मम्मी इतनी सारी जो मिठाइयाँ लेकर आई ना, मेरा मैसूर पाक में खाऊंगी ना तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। चला है तो ये खाने के बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगी अपने शॉर्ट्स के लिए। ऐसे टाइम पे कोई क्यों घंटी बजा देता है? वेट, कोई तो नहीं था, पता नहीं कौन बेल बजा रहा है। शायद कोई बच्चे बदमाशी कर रहे थे। अरे मजा खराब कर देते हैं ये। 1 महीने से मम्मी नहीं थी और आज के शाम में हमें टाइम मिला था बैठ के बातचीत करने का, तो मैं मम्मी को सारी गॉसिप दे रही थी कि इतने दिनों में क्या क्या हुआ, कौन आए कौन गए, किन की शादी के कार्ड आए, किन की पार्टी में हम गए, किन की पार्टी में हम नहीं जा पाए। मैं यहाँ पे मम्मी को सारी गॉसिप दे रही थी 1 महीने की। अभी हमने हर्बल चाय पिया, तुरंत अब हमें दूध चाय पीना है। कोई भी चाय पी लो, दूध चाय इज मस्ट। मैंने चाय मसाला पहले ही बनाकर रख लिया, नहीं तो मुझे बार बार उसको कूटना पड़ता था चाय के लिए। बड़ा टेस्टी लगता है इसको डालने के बाद चाय। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी भी मैंने अपनी एडिटिंग ख़त्म करी है, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि कल यानी शिवरात्रि के दिन हमने सोचा रुद्राभिषेक कराने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा सडनली डिसाइड हुआ है। मतलब शाम के 7 बजे अचानक से हमने प्लान बनाया कि हमें कल करवाना है। तो बस पंडित जी को बुला के हमने सारे सामान लिखवा लिए, क्योंकि 8:30 बज गया था तो ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, तो कोई मतलब नहीं था समझाने का। तो अर्ली मॉर्निंग चौकीदार सीटी बजाने भी आ गए हैं। तो कल पूजा का सारा सामान लेकर आना है, हॉल खाली करना है, और जो लोग आएंगे उनके लिए खाना वगैरह बनाना है। पंडित जी 10:30 बजे सुबह आ जाएंगे, तो उससे पहले हमें सब कुछ रेडी करके रखना होगा, सारे सामान वगैरह लाकर। और मैंने भी ये भी डिसाइड नहीं करा कि मुझे क्या पहनना है। मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट। The next day. रूम क्लीन, दूसरा रूम क्लीन, हॉल खाली हो गया है। सारा सोफा हमने बाहर बालकनी में लगा दिया है। सफाई वगैरह सारा काम डन। अब जा रहे हैं खुद की सफाई करने, नहा वहा के रेडी होने, और थोड़ा बहुत जो सामान बचा हुआ है उसको लेकर आने। धोने का सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है, पूरा भीग गई हूँ मैं, बट स्टिल ये काम ख़त्म हो गया। अब जा रही हूँ नहा लेती हूँ। बर्तन सारे धो दिए हैं, फल सारे धुल गए हैं, चौकी सारी धुल गई है, ये दोने भी धुल दिए हैं मैंने। या मम्मी ने खीर बनानी शुरू कर दी है, और इस पे बन रहे हैं आलू चने की सब्जी। चने वो हो रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं, आलू बॉईल हो चुका है। पूजा का सारा सामान आ गया है, बस पंडित जी के आने की देरी है। नहाकर रेडी हो गई हूँ मैं, एंड दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा स्टाइल मार लूँ और फोटो वोटो खींच लूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलना है मुझे। नहाकर आई तो मैंने देखा पंडित जी आ चुके थे और उन्होंने पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। वो बेदी बनाना शुरू कर दिए थे। वो नवग्रह की पूजा के लिए बेदी बनती है, तो वो वही बना रहे थे। 1 hour later. 1 घंटे से ज़्यादा तो बेदी बनाने में ही निकल गया। इसके बाद बाकी सारा पूजा का प्रिपरेशन हुआ, और फाइनली यहाँ पर पूजा स्टार्ट हुई। सबसे पहले पंडित जी ने तिलक कराया, उसके बाद सबके हाथों पे मौली धागा बांधा, गणेश जी की पूजा हुई, नवग्रह की पूजा हुई, सारे भगवान का हवन हुआ। उसके बाद फाइनली रुद्राभिषेक की पूजा शुरू हुई। ये पंडित जी ने ऐसे मौली धागे बांधकर सबके हाथ में पकड़ा दिया था, जो भी प्रेजेंट थे वहाँ पे, कि एक साथ सारे लोग ऐसे जलाभिषेक कर सके। सबसे पहले जल से अभिषेक हुआ, साथ में मंत्र पढ़े गए, फिर दूध से अभिषेक हुआ, और उसके बाद गन्ने के रस से, एंड वापस से फिर से जल से।
यार मैं इतनी बड़ी डम्बो हूँ ना, मैंने कल रात 1 बजे तक बैठ कर एडिट करा है और मैं उसे शेड्यूल में डालना भूल गई। अब मुझे 4 बजे याद आया कि यार मैंने तो एडिट करके रखा है, मुझे आज शेड्यूल में डालना था, बट स्टूपिड मी। रुद्राभिषेक खत्म होने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसके बाद फाइनली भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर उनका श्रृंगार होता है, वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, फिर देवी माँ की पूजा होती है। पूजा के बाद फिर हवन शुरू होता है और उसके बाद आरती होती है। प्रसाद लग गया है, आटा बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा आटा मारा है पर इतना गंदा करके सब क्लीन करना पड़ेगा। आरती शुरू हो गई थी तो मुझे ऐसे ही छोड़ कर जाना पड़ा, बट अभी मैं इसको सही करती हूँ, इसको भी क्लीन करती हूँ और पूड़ियाँ तलना शुरू करती हूँ। चाय पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, पानी हो गई है चाय वाली। बहुत थक गई यार, क्या हालत हो गई है किचन की। देखो अभी मेरे को सब ये अरेंज भी करना है, सब इतना हड़बड़ी कर देते हैं ना। किसी को प्रसाद चाहिए, किसी को खाना उठा के खिलाना है, नहीं तो वो चले जाएंगे, किसी को चाय पिलानी है। उफ, देख लो मैस देख लो। अभी सब क्लीन करके सोऊंगी मैं। अभी आज तो मेरा फास्टिंग है तो आज मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। ज़्यादा भूख लगेगी तो 12:30 बजे उठकर खा लूँगी, लेकिन अब भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे सब्जी देख के ना इतनी टेस्टी सब्जी दिख रही है, मेरे को सब्जी देख के खाने का मन कर रहा है। इतनी बढ़िया पूड़ी, इतना बढ़िया खीर, जो मन कर रहा है खा लूँ, बट नहीं खाऊंगी। 12 बजे के बाद अगर भूख लगेगी तो खाऊंगी, नहीं तो कल। शिव जी की बारात में होली खेल कर आई हूँ मैं। फाइनली पूजा खत्म हो गई है, रुद्राभिषेक था, सब कुछ अच्छे से हो गया। सारे लोग आए प्रसाद लेकर, कुछ लोग गए, कुछ लोग चाय पी के गए, कुछ लोग खाना खा के गए। तो वो नाउ इट्स डन, 1-2 लोग तो आते जाते रहेंगे। यार मेरा कबर्ड खुला है पीछे, डोंट माइंड इट। हड़बड़ी में मैंने कपड़े वपड़े निकाल कर खुला ही छोड़ दिया। पहली बार मैंने माथे पे चंदन लगवाया है। रात के बज गए 10:30 और मैंने फाइनली क्लीन कर दिया। बाकी सुबह आंटी क्लीन करेंगी, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया। सारा सामान समेट दिया है, पूजा का सारा सामान सुबह समेटना है, अभी कुछ नहीं करना है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया हमने अभी के लिए। The next day. मैं सुबह उठी हूँ 6:15 बजे, इसको विसर्जन करना है तो सब समेट रही हूँ। ये वाले भगवान जैसे शुरू करते हैं। बहुत टफ काम था यार, लेकिन कर ही दिया मैंने। हर बार मम्मी करती थी तो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन इस बार मुझे करना पड़ा। विसर्जन का सामान सारा दे दिया है, सारी बेदी हटा दी है, सब यहाँ पे समेट दिए हैं। जो कुछ पंडित जी का है, कुछ घर पे रखने का है, वो अब मम्मी सेग्रीगेट करेगी, मेरे से नहीं होगा। ये नदी में जाके देने का रह गया है। एंड दैट्स इट। ये कचरा वगैरह है। नहा के जल्दी से पूजा करूंगी, पूजा करके खाना खाऊंगी। बहुत भूख लग गई है मुझे। असली थकावट तो कोई भी फंक्शन के अगले दिन पता चलती है ना। पैरों की क्या हालत हुई है, कमर की क्या हालत हुई है, वो आज पता चल रहा है। 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि नहा लूँ, नहाकर पूजा करके खाना खाऊं, बट हो ही नहीं पा रहा है। कभी कुछ, कभी चाय, कभी चावल। अभी चावल चढ़ा दिया मैंने, चाय मैंने बनाकर मम्मी पापा को पिला दी, बट मैंने अभी नहीं पी है क्योंकि मुझे नहाकर कुछ नमकीन वगैरह के साथ खाना है। तो मैं सोच रही नहा लूँ, फिर आराम से बैठ कर चाय और बिस्किट खाऊंगी। नहाकर पूजा कर मैं लेट गई थी और मुझे इतनी अच्छी, इतनी तेज नींद आ गई थी। बट थोड़ी ही देर बाद मुझे उठना पड़ा क्योंकि पूजा के सारे बर्तन धोने थे। One eternity later. शाम का टाइम हो गया था तो मैंने चाय बना लिया, मखाने भून लिए और फिर मैं और मम्मी पापा काम से निकल गए थे और मैं और मम्मी चाय पीते पीते इधर उधर की बातें करते हैं। एंड दैट्स इट। इस व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।